एज अ चाइल्ड तो कैसा बच्चा था? मैं इस तरह का आदमी था कि मतलब मैं बैक बेंचर था ना मैं फ्रंट बेंचर था, मैं कहीं बीच में था। मैं हकलाता था, हकलाना नहीं होता, एक स्टटरिंग बोलते हैं, जिसमें आपके वोकल कॉर्ड सही हैं, बस मेंटली कुछ है। मैं खो जाता था जैसे क्राउड में, तो मेरे को बहुत ऐसे नोबडी टाइप का फील होता था। तो मैंने वो जब काम दिखाए तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी आंखों में एक चमक है, ऑल इज नॉट लॉस्ट अगर आप अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़े हो या आप पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं हो। ये तो मुझे पता है। मैंने अपनी जिंदगी में जो हम स्कूल में देखते थे कि क्लास में एक रैंकिंग है, वो रैंकिंग आज नहीं है, रैंकिंग ही नहीं होती है जिंदगी में। आप गेस्ट की तरह आए, अब आप जा सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आप नहीं होंगे। हाँ, बट देन व्हाट डू यू नीड? हर बार मेरे को जो भी नई अपॉर्चुनिटी मिली है उसी चीज की वजह से मिली है जो मैं अपने मन से की। ओह, मेरा चैनल हथियाने का तो नहीं सोच रहा? जो लोग फेलियर महसूस कर रहे हैं उन लोगों से क्या कहना चाहेगा? मैं उनसे ये हंस क्यों रहा है? जितने थके थके लग रहे हैं। ओके, करे बात। ठीक है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट। और आज के इस पॉडकास्ट में बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं। वो है मिस्टर ध्रुव सिंगल। सो जिसको नहीं पता है मैं एक बार बता दूँ, ध्रुव मेरे हस्बैंड हैं, मेरे वो हैं। और क्योंकि आज मैंने गेस्ट उनको इसलिए बुलाया है क्योंकि ध्रुव की जो जर्नी रही है बचपन से लेके अब तक, करियर वाइज, इंटरनली, पर्सनली, मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगती है और मुझे लगता है कि बहुत कुछ उस जर्नी में सीखने को है। इसलिए मुझे लगा कि इनसे आज बात की जाए। ओके, करे बात। ठीक है। तो जिन भी लोगों को नहीं पता उनको तो बता दे कि तू क्या करता है, एटलीस्ट एक बेसिक। मैं एक साधारण से 9 to 5 जॉब करता हूँ एक मल्टीनेशनल कंपनी में, जो कि मेरा ऑफिस बैंगलोर में है, इसीलिए हम मैसूर आए हैं। इतने टाइम से मैं गुड़गांव से ही काम कर रहा था रिमोटली, और अब मैं ऑफिस जाने के मूड में हूँ। तो हाँ, तो इसलिए आपका कंपनी में रोल क्या है भाई? कंपनी में रोल मेरा तो मैंने वैसे सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी है, पर आजकल जिस कंपनी में और जिस रोल में मैं हूँ उसमें हम सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन वालों के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो मैं डेवलपर नहीं हूँ, पर मैं डेवलपर जो कोडिंग वोडिंग करते हैं उनकी हेल्प करता हूँ सॉफ्टवेयर बनवाने में। ओके, नाइस, मुझे भी अभी पता चला ढंग से। ओके, सो मैं आप करके नहीं बोल रही हूँ, मैं तू करके ही बोल रही हूँ, ये नहीं हो पाएगा एक टाइम बाद। सो सबसे पहले तो मैं तेरे से ये पूछना चाहती हूँ कि अभी तो तू 9 to 5 जॉब कर रहा है कंपनी में, ये है वो है, बट जब तू एक बच्चा था, पीछे जा, जब तू स्कूल जाता था, अलग अलग स्टैंडर्ड में नंबर वंबर वो सब, घर की स्टेट, तो एज अ चाइल्ड तो कैसा बच्चा था? एज अ चाइल्ड मैं ऐसा बच्चा था जो काफ़ी डरा हुआ रहता था, क्योंकि पूरे स्कूल का जो भी एनवायरनमेंट था या और स्कूल के बाहर भी जो एनवायरनमेंट था वो ज़्यादातर आपको नंबरों में आंकता था। तो और मेरे नंबर बहुत अच्छे नहीं आते थे। मेरे नंबर मतलब मैं जस्ट एवरेज या बिलो एवरेज पे ही रहता था। और मेरे अराउंड जितने भी मेरे कजन्स वगैरह थे सब थे, तो वो काफ़ी अच्छे थे पढ़ाई में। कितने नंबर आते थे तेरे? मेरे मतलब जैसे अलग अलग स्टैंडर्ड्स में अलग अलग थे, पर मेरा ट्रेंड डाउनवर्ड्स ही जा रहा था। मतलब 60 70? हाँ, मतलब जैसे अगर 6th स्टैंडर्ड में था मैं तो अपर 70s में, और फिर धीरे धीरे 7th स्टैंडर्ड में जैसे मिड 70s में, फिर ऐसे 8th स्टैंडर्ड में लोअर 70s में, फिर 9th में अपर 60s में, ऐसे करके मैं नीचे जाता रहा। 5th में मेरे 80s में भी आ जाते थे। तो ऐसे मैं धीरे धीरे नीचे जाता रहा था। तो मतलब 60 70 80 का वो चला? हाँ, मतलब 80 तो 5th में छोड़ दिया था। बट यार 70 तो मेरे घर में तो बहुत अच्छे % होता था। तो ये मेरे को नहीं पता था, मतलब मैं तो जिस एनवायरनमेंट में रहता था मेरे लिए तो 90 95 ऐसे नंबर लोग के आते थे। तो 80 टच करना भी मतलब उतनी बड़ी बात नहीं थी। हाँ, पर मेरा टारगेट ये होता था कि यार अगर मैं 80s में आ जाऊँ तो मतलब तो मेरी लाइफ ठीक है। मतलब वैसे तो मतलब मैं मीडियोकर हूँ या मैं बहुत एवरेज हूँ, और मेरे को ऐसा भी नहीं था कि मैं कुछ और चीज़ में अच्छा था। ना मैं स्पोर्ट्स में ऐसे नहीं था कि मैं कोई स्पोर्ट्स टीम में था, या मेरा बहुत फिजिक बहुत अच्छा था, या फिर मेरा मतलब मैं कोई भी और चीज़ में, मैं ऐसे गुंडागर्दी में भी अच्छा नहीं था। मैं इस तरह का आदमी था कि मतलब मैं बैक बेंचर था ना मैं फ्रंट बेंचर था, मैं कहीं बीच में था। तो मेरी कोई पहचान नहीं थी, मतलब ऐसे मैं खो जाता था जैसे क्राउड में। मैं ऐसा नहीं था कि मेरे को कोई जानता है, तो मेरे को बहुत ऐसे नोबडी टाइप का फील होता था। तो मुझे कभी ये चीज़ फील नहीं हुई, जबकि मेरे तेरे से भी कम मार्क्स आते होंगे, बट तेरा क्योंकि सराउंडिंग ऐसा था और लोग ऐसे थे, तो इन कंपैरिजन तेरे को हर चीज़ अपनी कम ही लगती होगी।
मतलब लोग कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने नंबर ला रहे हैं, वो सारी चीज़ों में, है ना। बड़ी अजीब बात है ये। मेरे सारे दोस्त भी हमेशा से ही मतलब 90s और अपर 80s वाले ही रहे, मतलब टॉप 10 में जो बच्चे थे मेरी क्लास में, या पूरे मतलब जैसे 8th स्टैंडर्ड है तो पूरे 8th स्टैंडर्ड में सारे सेक्शंस मिलाकर, तो उसके टॉप 10 बच्चे मतलब मेरे ज़्यादातर मतलब उनमें से काफ़ी दोस्त होते थे। नीचे वालों में से दोस्त नहीं होते थे, और एवरेज वालों में से जैसे मुझे ऐसा होता था मैं अकेला ही हूँ एक एवरेज, क्योंकि मेरे दोस्त वही होते थे, तो मैं कभी देख ही नहीं पाता था और लोग को अपने अराउंड। तो जैसे आई थिंक जब मैं तुझसे मिली थी उससे पहले भी स्कूल में तेरे को स्टटरिंग की भी प्रॉब्लम थी, है ना। हाँ, वो मुझे 9th में डेवलप हुई थी। हाँ। कि मैं हकलाता था, हकलाना नहीं होता, एक स्टटरिंग बोलते हैं, जिसमें आपके वोकल कॉर्ड सही हैं, बस मेंटली कुछ है जिसकी वजह से आप स्टटर करते हो। एक किंग स्पीच करके मूवी है, उसमें वो जो कैरेक्टर है किंग है जो, वो स्टटर करता है, और एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम थी मेरे को। तो वो मतलब पहले से थी या लेटर ऑन, जैसे तो 9th से बता रहा है, 9th से डेवलप हुई, पहले नहीं थी। हाँ, 9 मुझे अच्छे से याद है, 9th 10th 11th 12th में मैं उस चीज़ से काफ़ी वो था। 8th में मुझे याद नहीं कि मेरे दिमाग में स्टटर वर्ड भी था, तो मुझे लगता है 9th में ही वो चीज़ मतलब डेवलप हुई थी। कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी उस टाइम शायद गिर गया, और स्टटरिंग की प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि आप स्टटर करते हो तो आप इस डर से कि मैं स्टटर करूँगा और ज़्यादा स्टटर करते हो जब बोलने वाले होते हो। मतलब 11th में 11th 12th की बात है ये, 12th में मेरी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो गई थी ये, और मेंटल होती है ये, कि मैं अटेंडेंस भी नहीं बोलता था। मैं अपने बेंचमेट को बोलता था, तुषार अगर ये वीडियो देख रहा है तो मैं अपने बेंचमेट को बोलता था कि मेरी अटेंडेंस बोल दे, क्योंकि मुझे लगता था जैसे टीचर बोलेगी ध्रुव या रोल नंबर बोलेगी, उसी टाइम मैं प्रेजेंट नहीं बोल पाऊंगा, मेरा पी पे अटक जाएगा। तो कभी टीचर ने भी नहीं पूछा कि तुम क्यों बोलते हो, हमेशा वो सोचती थी कि कोई इनका कुछ गेम चल रहा है शायद। तो मैं हमेशा उसको बोलता था प्लीज़ मेरी अटेंडेंस बोल दे आज, और ऐसा रोज़ ही होता था वो, ऐसा कि वो बोलता ही था अटेंडेंस मेरी। तुझे कब ऐसा लगा, अपनी लाइफ का कोई वो पॉइंट याद कर जब तुझे लगा कि नहीं तू फेलियर नहीं है, तेरे लिए भी चीज़ें अलग हैं जिनमें तू एक्सेल कर सकता है, जिसमें तू अच्छा कर रहा है, तूने कब वो फील किया? जब मैं एक इंस्टेंस ये, जैसे सबसे पहले जो वैलिडेशन मुझे मिला जब मैं कॉलेज में था, तो मैं वहाँ पे भी ऐसा नहीं था मेरे नंबर बहुत अच्छे आते थे, मैं वहाँ पे भी एवरेज ही था, पर मैं कॉलेज में पढ़ाई के अलावा भी कुछ कुछ चीज़ें कर रहा था। और जब वो चीज़ें कि मुझे रिजल्ट्स दिख रहे थे कि हाँ मैं कुछ जो मैंने खुद से स्टार्ट किया, खुद से सोचा, कुछ उसका कुछ हो रहा है, मतलब मैंने अपने आप से कुछ क्रिएट किया है, जैसे प्रोजेक्ट्स वगैरह। हाँ, मतलब जैसे मैं अगर कुछ प्रेजेंटेशन देता था तो मैं प्रेजेंटेशन अच्छी देता था, मतलब बनाता था, प्रेजेंटेशन देता था, मेरे को इसमें बहुत अच्छा लगता था, मतलब उसमें क्रिएटिविटी होती थी। और ऐसी ही हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी थी जिसमें हम कॉलेज के बच्चों को सारे नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते थे, तो जो फोटोकॉपी वाली शॉप पे जो चीज़ें होती थी वो वहाँ पे मिलती थी, पर बहुत अच्छी क्वालिटी की, मतलब टाइप्ड, ऐसा नहीं कि फोटोकॉपीज़ हैं। तो वैसे जब चीज़ें, और मैं जब सुनता था कि कहीं चलते चलते मैं सुनता था कि कोई बच्चा एक दूसरे बच्चे से कह रहा है कि वो नोट्स तो तू वहाँ से देख लेना, बहुत अच्छी वेबसाइट है, और मेरे को जानते भी नहीं है वो, मैं उनके पीछे मेरे को वो ये नहीं जानता मेरी वेबसाइट है या किसकी वेबसाइट है, वो यूज़ कर रहे हैं। मैं किसी बच्चों मतलब जूनियर्स के ऐसे रूम से गुजर रहा हूँ तो सबने अपनी वेबसाइट खोली हुई है और वो उसमें से नोट्स पढ़ रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो या लोग कभी आके कहते थे कि यार तुम्हारी वेबसाइट की वजह से नोट्स आसानी से मिल जाते हैं, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगती थी। तब लगा कि हाँ मतलब मैं भी कुछ कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे को हमेशा और बच्चों के पीछे छुप के रहना पड़ेगा। ओके, सो मतलब तू अगर आज वो सेम बंदा सेम फेलियर की तरह उतना फील नहीं करता, मतलब काफ़ी बेटर स्थिति में है तू आज, जो भी तू जॉब कर रहा है, जो भी तू चीज़ें कर रहा है, तूने कभी सपने में या अपने बचपन में ये सोचा था कि आज तू जिस पोजीशन में है, जो पैसा कमा रहा है, जो काम करता है, जिस तरह की लाइफ जीता है, क्या वैसी जिएगा? तूने कभी सोचा था? नहीं, कभी नहीं सोचा था मैंने। मैं आज जितना अबंडेंस में हूँ अपनी ज़िंदगी में, चाहे मैं अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में, पैसे के मामले में, मतलब एक्सपीरियंसेस के मामले में, खाना पीना, मतलब हेल्थ, जिस तरह से मैं मतलब अभी अपने प्राइम में हूँ, उतना मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब कि मेरी लाइफ इतनी आसान होगी। आसान नहीं, मतलब आसानी है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है जैसे कि मेरे को मतलब एक जैसे बहुत ऐसे ब्लेस्ड उसमें एनवायरनमेंट में मैं जी रहा हूँ। वैसा मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था। मैंने बहुत हार्डशिप्स एक्सपेक्ट करी थी अपनी लाइफ में कि भाई मतलब जिद्दोजहद ही रहेगी पूरी ज़िंदगी। जैसे मैंने पहले बोला कि मैंने सोचा ही था कि मतलब पैसे वाइज भी मेरा बहुत अच्छा नहीं रहेगा, लाइफस्टाइल मेरा बहुत डाउन रहेगा, और
और मैं कभी ऑफिस में भी अच्छा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा दिमाग, मुझे ऐसा लग गया था कि मेरा दिमाग कम ही चलता है। तो बट मैंने तुझे देखा है जैसे तो अपने ऑफिस में भी मतलब बहुत अच्छे से काम करता है, मतलब मैं वैसे बताना चाहूँगी, कोई तारीफ नहीं है, कोई अलग बंदा भी होता तो जो तेरा वर्क एथिक है, जिस तरह तू काम करता है, तू मेरे हिसाब से तू अपनी जॉब में एक्सेल करता है, जो भी तेरी पोजीशन होती है जहाँ भी तू काम करता है। तो ये चीज़ तुझे मतलब ये चीज़ तुझे अपने बारे में पता थी या काम करते करते पता लगी कि यार बहुत इस एरिया में मैं तो अच्छा करता हूँ, लोग मेरी तारीफ करते हैं, मतलब मैनेजर्स ये वो सबको अच्छा लगता है मेरा काम, ये तुझे धीरे धीरे पता लगा या? नहीं, धीरे धीरे ही पता लगा। मेरे को ऐसा नहीं था क्योंकि मेरे को स्कूल का इतना ज़्यादा वो था, ओवरहैंग था उस चीज़ का कि मैं कहीं भी एनवायरनमेंट में ख़राब करूँगा। तो हाँ, धीरे धीरे ये हुआ जब जैसे मैं इंडिया में भी पढ़ा तो मैंने प्रेजेंटेशंस में बहुत अच्छी दे लेता था, और जब मैं यूएस गया तो और भी ज़्यादा वैसा था प्रोजेक्ट बेस्ड, तो उसमें भी मैं अच्छा कर लेता था। मतलब अपने हिसाब से मैं अच्छा कर लेता था, मतलब वैसे तो क्या ही मतलब नंबर के अलावा जो भी चीजें थोड़ी आई तब तू थोड़ा वो करने तब मुझे लगता था कि हाँ मेरा दिमाग चलता है और मैं इंटरेस्ट से काम कर लेता हूँ, और वो कभी कभी अप्रिशिएटेड भी होता है, लोगों को भी अच्छा लगता है कि भाई तुम्हारा काम अच्छा है। तो नंबर मेरे फिर भी कम ही आते थे यूएस में भी, अगर जो वहाँ नंबरों का गेम कम था बस। तो कोई एग्जाम होते थे, ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते थे, तो उसमें मैं अच्छा करता था। तो मेरे को तब तक थोड़ा थोड़ा ऐसा हो गया था कि हाँ मेरे को अपना स्पेस पता था कि हाँ मतलब मैं बुद्धू नहीं हूँ, मतलब हाँ, पर क्योंकि वो ओवरहैंग इतना रहता है तो आप हर सिचुएशन में अपना सोचते हो इसमें कैसा करूंगा, इसमें तो फेल नहीं करूंगा, क्योंकि वो सेल्फ बिलीफ मेरे अंदर उतने लेवल का नहीं था। अब तो चलो धीरे धीरे आ रहा है, पर ज़्यादातर मेरा बहुत नेगेटिव सेल्फ टॉक ही रहता है। तो मैं स्केप्टिकल होके ही घुसता हूँ कोई सिचुएशन में, चाहे नॉर्मल पर्सनल सिचुएशन भी हो, और फिर वहाँ पे अच्छा होता है तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, और फिर मैं अपने को बोलता हूँ इतना ठीक भी नहीं है, मतलब अभी और भी करना है, मतलब ये इनफ नहीं है। तो वो रहता है, पर हाँ मतलब काफ़ी चेंज हो गया जब मैं जॉब में गया। तो जॉब करते करते मुझे मतलब ये चीज़ तो आई थिंक मैंने भी, तूने भी कई बार डिस्कस किया है कि स्कूल में या कॉलेज में जो बच्चे, ऐसा होता था कि मार्क्स बहुत अच्छे ला रहे हैं और कुछ लोग होते हैं मार्क्स बिल्कुल अच्छे नहीं ला रहे, बट जब हम अपने अपने वर्क प्लेसेस में गए, मैंने भी जैसे काम किया अपनी लैब में, तो दिखता था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो 90% वाला बच्चा है वो कुछ बहुत अच्छा कर रहा है अपने काम में, या जो कई बार तो मतलब मैंने अपने आप को, मेरे नंबर बहुत कम आते थे बट मैंने अपने आप को अपने वर्क स्पेस में बहुत अच्छा पाया है। मतलब ऐसा होता ना कि लोग बोल रहे हैं कि भाई ये सही काम करती है एकदम, या और मैंने तुझे भी ऐसा देखा है कि नंबर हम दोनों के ही बिल्कुल कुछ नहीं आते थे, बट हम दोनों अपने काम में अच्छे थे या हो जाते थे अच्छे। तो ये एक्चुअली बहुत बड़ी आई थिंक हमारे दिमाग में छपी हुई लर्निंग है, तेरे भी मेरे भी, कि कभी भी नंबर से और इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा, कि ये तेरी लाइफ है। तब तूने सोचा होगा ना मेरी तो कभी अच्छी नहीं होगी, पेरेंट्स भी कहते हैं कि भाई नंबर नहीं आएंगे, देख लेना, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। तो हमें लाइफ ने वो सिखाया। और ये चीज़ मेरे से अपने लिए ट्रू नहीं है, मतलब अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है जैसे इस वीडियो को, तो और उनके नंबर अच्छे नहीं आते या वो मीडियोकर ही हैं, तो मैंने अपनी लाइफ में ये पूरे 100% देख लिया है कि नंबरों से कुछ नहीं होता। मतलब कोई अच्छे नंबर वाला भी बहुत अच्छा कर सकता है और बुरे नंबर वाला भी बहुत अच्छा कर सकता है ज़िंदगी में, मतलब और अच्छे नंबर वाला भी बहुत ख़राब कर सकता है, मतलब वो वाइसा वर्सा भी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो हम स्कूल में देखते थे कि क्लास में एक रैंकिंग है, वो रैंकिंग आज नहीं है। और फिर उसी तरह से एक और चीज़ ये देखी जाए तो रैंकिंग ही नहीं होती है जिंदगी में, क्योंकि कोई पैसे में बहुत अच्छा है तो उसकी पर्सनल लाइफ खराब चल रही है, कोई पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा है तो उसके पैसे की लाइफ बहुत खराब चल रही है। तो मतलब किसी की हेल्थ बहुत अच्छी है, किसी की हेल्थ बहुत खराब है, रैंकिंग किस में करोगे? ऐसा नहीं है कि जो क्लास में बहुत अच्छा था तो उसके मतलब बहुत ही अच्छा, सब कुछ अच्छा चल रहा है जिंदगी में। तो जब हम स्कूल में होते हैं हमारे दिमाग में डाला जाता है कि यही स्कूल के नंबर और यही पूरी लाइफ है आपकी, और यही रैंकिंग रहेगी पूरी लाइफ भर, ऐसे ही रहोगे तुम, जबकि वो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये तो हमारे एक्सपीरियंस में तो ये मतलब 100% गलत बात है कि जो भी क्लास में अगर आप 30 बच्चे हैं और उसमें से आप 25वें नंबर पर हो, तो ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी में 25वें नंबर पे रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक टाइम आता नंबर ही कुछ होते नहीं है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में परसेंटाइल की बात होती है कि आप 99th परसेंटाइल में हो, आप 70th परसेंटाइल में हो। AIEEE में मेरी 4 लाख रैंक थी
मतलब वो वही वाली चीज प्ले आउट हो रही थी कि भाई नोबडी हो आप, 4 लाख किसी को बताने लायक भी नहीं है, 4 लाख कोई सुनेगा भी नहीं, 4 लाख कोई कहेगा AEEE में कितनी रैंक आई है तो तुम कहोगे कुछ रैंक नहीं आई है। ओके, एक मजेदार चीज जो मुझे जाननी है, मतलब मुझे जिसके बारे में बात करना है, वो ये है कि लोगों का रिएक्शन वो वाले ध्रुव के साथ ओवरऑल सोसाइटी का, इंक्लूडिंग पेरेंट्स, चाचा चाची, दादा दादी, दुनिया, पड़ोसी, तब कैसा रहता था, और अब जब वो तुझे देखते हैं कि भाई ये तो अच्छा काम करता है, उनके हिसाब से मस्त कमाता है, ये अच्छा रहता है, मतलब जीवन भी जी रहा है ठीक ठाक, कोई मतलब हेल्थ प्रॉब्लम भी नहीं है, ओवरऑल मतलब खुश है अपनी ज़िंदगी में, तो उनका रिएक्शन अब कैसा रहता है? मतलब क्या कॉन्ट्रास्ट देखा तूने? पहले लोग का रिएक्शन थोड़ा पिटी का रहता था, थोड़ा सा कंसर्न का रहता था, पिटी का रहता था, पिटी का ही बोलूँगा, कंसर्न तो पता नहीं कितना ट्रू होता है जब तक उन पे नहीं गुजर रही है वो चीज़। पर अब लोग का ऐसा रहता है कि भाई ये अच्छा कर रहे हैं, और बच्चों को भी बोलेंगे कि इनसे जानो, और मेरे को ऐसा लगता है कि भाई क्या जानो, मेरे तो नंबर कम थे, मतलब जिस तुम कह रहे हो उसके कम नंबर हैं, इनसे बात करो, तो मैं तो बोलूँगा कोई बात नहीं भाई, सब ठीक है। मतलब मैंने मतलब पर्सनली तेरी लाइफ में जो नोटिस किया है, मैं तेरे को मैंने बताया भी है, वो ये है कि मैंने तुझे देखा कि जब तूने अपने कॉलेज से हटके कोई चीज़ की, जैसे स्कूल में, कॉलेज में तूने वाइसोडम्प एक वेबसाइट बनाई थी, प्रमोशन नहीं है, ये वेबसाइट बंद हो चुकी है शायद अब, बट वाइसोडम्प नाम की एक वेबसाइट थी, वो तूने बनाई थी। उसके बाद तूने आई थिंक ग्रीन पीस में, जो एक NGO है, उसके साथ काफ़ी काम किया था, जिसमें तू मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इन्वॉल्व था, है ना? और भी कुछ चीज़ें तू करता रहता था साइड, कोर्सेरा पे कोर्सेज करता था काफ़ी सारे, है ना? और शौक से, और इवन अभी भी ऑफिस में भी मैं तेरे को देखती हूँ कि तू बहुत सारी चीज़ें अपने मन से जब पढ़ता है और जब वो करता है, तो तेरे को, मुझे ऐसा लगता है कि तेरे को वो बहुत ज़्यादा काम आई एक्चुअली अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने में, जो नॉर्मल सक्सेस लोग कहते हैं उस लेवल का, कि भाई खा पा रहे हो, जी पा रहे हो, उसमें तेरे को वो चीज़ें बहुत काम आई, और तूने भी मुझे ये बात बोली है, तो तुझे क्या लगता है? हाँ, ये शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लर्निंग है कि जब मैं जो भी एनवायरनमेंट में रहा, मैंने जो उसमें जो इंस्टिंक्ट से किया ना, मतलब जो खुद से किया, मतलब हो सकता है जिसमें पढ़ाई करने गया पर मैं कुछ और ही प्रोजेक्ट कर रहा हूँ अलग हटके, या मैं जॉब करने गया तो मैं वो जॉब की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसकी जगह कुछ और पकड़ के कर रहा हूँ जो मुझे लगता है कि करना चाहिए, या मुझे जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो मेरे को वही चीज़ हेल्प करी। हाँ, हमेशा, क्योंकि देखो अपनी फर्स्ट जॉब किस बात पे मिली थी? हाँ, फर्स्ट जॉब की जो मैं एक स्टोरी बता सकता हूँ, वो ये कि मैं US अच्छा, फर्स्ट जॉब जो कोई भी इंडिया में मिली थी, फर्स्ट जॉब इंडिया में मिली थी। हाँ, चलो मैं इंडिया वाली की बता देता हूँ कि हम गए थे और एक वो कैंपस प्लेस, एक कंपनी आई हुई थी, तो हम दूसरे कॉलेज गए थे वहाँ देने के लिए, तो राउंड्स चल रहे थे, तो मेरे को लग नहीं रहा था मेरा कुछ भी होगा, पर बाई चांस मैं इंटरव्यू तक पहुंच गया, और इंटरव्यू या वो ग्रुप डिस्कशन तक, और ग्रुप डिस्कशन में भी कुछ ऐसा टॉपिक मिला कि कुछ हिस्ट्री की बात, मेरा हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट था, मैं अपने टाइम पे हिस्ट्री पढ़ता रहता था, कभी कभी मैं यूनिवर्सिटी लेवल की किताब भी 1-2 थी, मैं उनको पढ़ रहा हूँ, और पता लगा मुझे अपनी एग्जाम की तैयारी करनी है। तो मैं को ऐसे, तो उसमें कुछ मैंने हिटलर वगैरह और कुछ रेफरेंस दिया, तो ग्रुप डिस्कशन में, तो इंटरव्यू वाले ने मेरे इंटरव्यू में भी हो गया उस ग्रुप डिस्कशन में, और जब इंटरव्यू देने गया तो वहाँ पे कोई आर्मी वाला था जो इंटरव्यू ले रहा था, मतलब जो फाइनल इंटरव्यू ले रहा था, तो उसने बोला कि उन्होंने बोला कि भाई ये आपने कुछ ऐसे इस बारे में बात करी थी, तो आपको कैसे पता है सब बातें, मतलब आपने तो सब, मतलब आपने काफी ठीक बात बोली, और वो मेरे से इसी बारे में डिस्कस करने लगे क्योंकि उनका इंटरेस्ट भी हिस्ट्री में था, वॉर हिस्ट्री में था, जो मेरा भी इंटरेस्ट था। हमने पूरे आधे घंटे सिर्फ वॉर हिस्ट्री की बात करी, वहाँ उनकी असिस्टेंट बैठी थी, वो भी सोच रही थी कि भाई क्या इंटरव्यू है, सिविल इंजीनियर का इंटरव्यू है, ये क्या बातें कर रहे हैं, और ऐसी बस हम मतलब ऐसे मस्ती कर रहे थे जैसे चाय पे बात करते हैं, और मेरा उसमें हो गया कंपनी में, और जबकि मैं अपनी क्लास में ऐसा नहीं था, मेरे नंबर में बहुत अच्छा नहीं था, पर तब तक मैं अपने जब मैं क्लास में पढ़ता भी था तब मेरे दिमाग में ये था कि भाई पढ़ाई से इतना कुछ नहीं होगा, ये जो एग्जैक्ट सब्जेक्ट्स पढ़ के नहीं होगा, तभी मैं कोर्सेरा के कोर्सेज करता था जो मेरे कोर्स वर्क से बाहर थे, या मैं वो वेबसाइट चला रहा था, लोग कहते थे भाई वेबसाइट चला रहे, कंप्यूटर साइंस पढ़नी चाहिए थी, सिविल इंजीनियरिंग क्यों पढ़ी, और मुझे लगता था नहीं ऐसा, मतलब मेरे को अंदर था, पर वो वैलिडेट हो गया उस दिन। आई थिंक तेरी इस जर्नी से हम दोनों ने ये सीखा है कि भाई जो मन का होता है वो करते जाओ, अच्छा हो ही जाएगा, होना नहीं होगा तो मज़ा भी आएगा,
जब होना होगा हो जाएगा ना। मैं ये एक और एग्जांपल दूं तो जो डालना है वो डालना। हाँ। कि जब मैं एक जॉब लेने गया यूएस में ही, मैं एक जॉब का इंटरव्यू देने गया, तो फ़ोन पे मेरी बात हुई तो उन्होंने जो क्वेश्चंस मुझे पूछे बहुत टेक्निकल थे मेरी जॉब से रिलेटेड, और मतलब मेरी इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो मुझे जितना पता था मैंने बता दिया, वो बहुत इंप्रेस नहीं थे। और मैं इंटरव्यू देने भी गया, उन्होंने बुला लिया बाई चांस मुझे, तो भी जो टेबल पे लोग मेरे इंटरव्यू ले रहे थे वो इंप्रेस नहीं थे, वो उठ के जा रहे थे वो लोग कि ठीक है मतलब देख लो, मतलब मेरा तो हो गया जितना क्वेश्चंस पूछने थे। तो मैं अपनी प्रिपेयर करके गया था एक प्रेजेंटेशन, जो मैंने काम अपने इंटरेस्ट से जो भी काम किया था अपने पुरानी कंपनी में। तो जो इंटरव्यू लेने वाली थी उन्होंने बोला कि हमारा इंटरव्यू हो गया, तुमको कुछ दिखाना तो तुम दिखा लो। तुम कुछ दिखाने वाले थे, तुम कुछ लाए हो प्रेजेंटेशन। तो मैंने वो प्रेजेंटेशन दिखाई कि मैंने ये काम अपनी कंपनी में किए हैं, पुरानी कंपनी में, पुरानी जो मतलब एग्जिस्टिंग कंपनी थी उसमें मैंने इस तरह के काम किए हैं, मतलब अपने इंटरेस्ट से जो मैं कर रहा था हट के, मैं अपने मैनेजर को बोल के कि प्लीज मुझे ये काम भी करने दो, इसकी बहुत जरूरत है हमारी टीम को। तो मैंने वो जब काम दिखाए तो तब उन्होंने मुझे बोला, वो थोड़ी मतलब मेरी मम्मी की एज की थी, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी आंखों में एक चमक है, जब तुम ये वाला काम बता रहे हो तुमने पहले क्यों नहीं दिखाया सब काम। कि मतलब तुम यही काम करने के लिए तुम्हें बहुत इंटरेस्ट है और हमें ये बंदा चाहिए। तो उन्होंने रोल ही चेंज कर दिया। उन्होंने बोला जो ये काम जो हम तुम्हें जिसके लिए हायर कर रहे हैं ना, जिसके लिए पोजीशन है, ये काम कुछ नहीं है, ये काम तुम्हें करना पड़ेगा पर हम इसको कोई और हायर कर लेंगे, हमें ये वाला बंदा भी चाहिए हमारी टीम में। उनके पास वो पोजीशन नहीं थी, उन्होंने बंदे के लिए सोचा नहीं, पर उन्होंने उस बंदे के लिए हायर कर लिया और जो सैलरी वो वैसे ऑफर कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा सैलरी ऑफर करने के लिए तैयार थे। वो मैंने ली नहीं जॉब, पर बढ़िया स्टोरी, पर हाँ मतलब ऐसा ऐड करती है उसमें ना, मतलब। और ऐसे बहुत ही सारे एग्जांपल्स हैं। उसी जॉब में एक और एग्जांपल, मतलब ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं कि जब मैं इंटरव्यू देने गया कोई भी चीज़ के लिए या कोई भी चीज़ के लिए ऐसा हुआ, तो मेरा सिलेक्शन इसी बेसिस पे हुआ कि मैंने जो इंटरेस्ट के बेसिस पे किया है। तो एक और चीज़ जो मुझे जिसके ऊपर बात करनी थी ये थी कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, है ना। तू यूएस गया, जिस कंपनी में तू काम करता था उसमें आईआईटी वाले लोग भी थे, है ना, आईआईटीएंस थे खूब सारे, मतलब तूने अपने आसपास देखे हैं बहुत, इवन मतलब कहीं किसी जॉब में भी देखे हैं तूने, वर्क प्लेस में भी, कि यार सेम आईआईटी से सिविल इंजीनियरिंग करी है, तूने नॉर्मल जगह से करी है, उसका करियर, उसकी ग्रोथ, तेरा करियर, तेरी ग्रोथ, वो सारी चीज़ें। तो उससे तूने क्या लर्न किया, मतलब तुझे फील होता था कि भाई आईआईटी ने इसकी लाइफ तो सेट है या ये तो मस्ती करेगा? हाँ मतलब ऐसा नहीं था, जो हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया कि भाई जो रैंकिंग ज़िंदगी में जो बनी हुई थी स्कूल और कॉलेजेस में, वो रैंकिंग प्ले आउट नहीं करी लाइफ में। और ये भी दूसरी बात कि रैंकिंग है ही नहीं, क्योंकि हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी हो, मेरी जॉब की लाइफ अच्छी चल रही है, कभी मेरी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी है, उनकी जॉब की लाइफ अच्छी, मतलब ये चीज़ इसमें कोई रैंकिंग नहीं है। सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सबकी अपनी अपनी स्क्रिप्ट चल रही है। आज मैं कहीं कुछ मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनको अच्छी नहीं मिल रही है, वो स्टक है, तो किसी दिन मैं स्टक हो जाऊंगा, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि अभी भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ मतलब रैंकिंग उल्टी नहीं है रैंकिंग, कि जो पढ़ाई में अच्छा है वो तो बेकार ही होगा, मतलब कोई वो नहीं है, जर्नी है, मतलब सबकी अपनी अपनी चल रही है। तो ऑल इज नॉट लॉस्ट अगर आप अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़े हो या आप पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं हो, ये तो मुझे पता है। बट देन व्हाट डू यू नीड? अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो बट आप स्टिल अपने पाथ पे बने रहो और अच्छा करो, क्या क्वालिटी लगती है तुझे, क्या लगता है? मुझे लगता है जैसे मैं जब भी काम करने गया या मैं प्रोजेक्ट करता था तो मैं वो इंटरेस्ट से करता था, मेरे को जेन्युइन इंटरेस्ट था। वही तूने अपना इंटरेस्ट फॉलो किया। हाँ, तो इंटरेस्ट में तो सब सही होता है। किसी का वर्क प्लेस में इंटरेस्ट ही नहीं है, उनका दिमाग कहीं समझ लो कोई ट्रैकर हाइकर बनना चाह रहा है ना, कोई आउटडोर में काम करना चाहता है, जैसे लोगों को हाइक्स पे ले जाना चाहता है, कैंपिंग करवाना चाहता है, उसका वहां पे इंटरेस्ट है, पर वो सॉफ्टवेयर बना रहा है, तो वो वहां पे अच्छा, मतलब सिंसियरिटी का मतलब ये नहीं है कि अपने इंटरेस्ट का करो, मतलब अगर मेरा इंटरेस्ट वर्क प्लेस में होता है तो मैं वहां पे अच्छा कर रहा हूँ, या मेरे प्रोजेक्ट में था, हो सकता है किसी का कुछ और चीज में अच्छा है, और ऐसा होता भी है, किसी का बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है ना, ऐसे जॉब में इंटरेस्ट नहीं है उतना ज्यादा, है ना, धंधे में इंटरेस्ट है तो धंधे में अच्छा करते हैं, पर अगर वो धंधे की जगह जॉब करने लग जाएंगे तो वो अच्छा नहीं करेंगे, और जॉब वाला धंधा करने लग जाएगा तो अच्छा नहीं करेगा। मतलब जेन्युइनली फॉलो करो कि इंटरेस्ट क्या है। शायद कभी कभी नहीं भी पता होता है कि क्या इंटरेस्ट है, पर कहीं ना कहीं तो अंदर से इंस्टिंक्ट है ही कि यार ये करूं क्या, अपना को उस चीज को किल कर देते हो। कि सोसाइटी में उल्टा सिखाती है ना एक्चुअली, कि जो मन करता है करने का तो सोसाइटी तो अच्छा मस्ती करने की सोच रहे हो कि मतलब मजे करोगे, अब अपनी पसंद का करोगे, नहीं 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 नहीं, कुछ मुश्किल करो, गधे बनो, कुछ वो कहीं लगो कुछ, तो वो हमारे दिमाग में इतना बैठ गया है कि अगर हमें कुछ पसंद भी होता है तो हम उस तरफ
उसको जाने देते हैं कई बार, है ना। सो तू मतलब जो लोग फेलियर महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, स्कूल में, कॉलेज में, उन लोगों से क्या कहना चाहेगा? मैं उनसे ये हंस क्यों रहा है? जितने थके थके लग रहे हैं। नहीं मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो या कहीं पे भी आपको फेलियर लग रहा है, तो आप जो स्केल में आपको नापा जा रहा है उसमें आप अच्छे नहीं हो। तो पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी स्केल में अच्छे नहीं हो। आप उसी मोमेंट में बहुत सारी और चीज़ों और तरह से आके जाओगे तो आप अच्छे पाए जाओगे। तो अपनी जो इमेज है वो सिर्फ उस स्केल पे मत नापो। सो ट्रू। बहुत सच्ची बात है ये कि वो एक स्केल पे नाप के तुमको लोग बता रहे हैं और तुम सोच रहे हो ये सारे स्केल यही बता रहे हैं। हाँ, जो वो रैंकिंग बना रहे हैं ना, वो अब उस स्केल के लिए रैंकिंग बना रहे हैं, वो ट्रू है। उस स्केल में आप उस रैंकिंग पे आते हो, है ना। आप बोलोगे नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, नहीं वो ट्रू है, वो आप उसी रैंकिंग में आते हो। पर वो रैंकिंग के अलावा बहुत रैंकिंग्स है जिंदगी में। और दूसरी चीज अगर आप उस चीज़ में अच्छे नहीं हो जो आप कर रहे हो, तो एक तो आप शायद वेट कर सकते हो। कई बार सिचुएशन चेंज हो जाती है और आप ऐसी जगह पे अपने आप को पाओगे जहाँ पे आपको आप जो स्केल आपके हिसाब का होगा। और पर दूसरी चीज़ ये भी कि आपको सबसे अच्छा तरीका वहाँ से निकलने का है कि आप अपने इंटरेस्ट की चीज़ फॉलो करो। शॉर्ट टर्म में आपको लगेगा फ़ायदा ले रहे हो, कहीं चीज़ में मज़ा आ रहा है, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और आपको एक्टिंग में मज़ा आ रहा है, तो आप सोचोगे एक्टिंग में क्या ही होगा, कौन सा मैंने अभी तो मजा आ रहा है, बाद में मेरे को बहुत नुकसान होगा, बाद में मुझे गरीबी झेलनी पड़ेगी। पर आपको अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो तो आप उसमें कुछ ऐसा करोगे जहां से आप कहीं से कहीं जाओगे। हो सकता है एक्टिंग ना हो, पर आप कुछ लोगों से मिलोगे या वहां पे कुछ और स्किल्स सीखोगे। जैसे मैं ग्रीन पीस गया तो ग्रीन पीस में मैंने पूरा अपना वो एनजीओ जो थी उसमें मैंने अपना पूरा लगाया, लोग सर्टिफिकेट लेने आए थे। पर उस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे, मैं एनजीओ में नहीं हूँ आज और मैं उससे रिलेटेड कोई काम नहीं कर रहा, पर उसने मुझे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज दी पब्लिक स्पीकिंग में। यार मुझे बस कॉन्फिडेंस ही बिल्ड हुआ कि हाँ मैं इनके काम आ रहा हूँ तो मैं किसी और के काम भी आ सकता हूँ। तो अगर आप जेन्युइनली फॉलो कर रहे हो, जेन्युइन इंटरेस्ट फॉलो कर रहे हो, तो आपको सिंसियरिटी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जितना इंटरेस्ट होगा उतनी सिंसियरिटी अपने आप ही आ जाएगी उस चीज में। गधा मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वो फिर गधा मजदूरी लगती नहीं। अगर आपको इंटरेस्ट है, समझ लो आपको एक्टिंग में इंटरेस्ट है, तो आप उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, पूरा वो कर रहे हो, आप यूट्यूब वीडियोस देखोगे, लोगों से बातें करोगे, बुक्स पढ़ोगे, उसके रिलेटेड आपको एक जेन्युइन वो होगा। एट द सेम टाइम वो गिल्ट भी लग सकता है कि यार मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं एक्टिंग के बारे में क्यों पढ़ रहा हूँ, पर वो गिल्ट मत रखो। मैंने अपने एक्सपीरियंस से बार ये देखा है, एक बार का नहीं। ट्रू दैट। बिल्कुल आपने एकदम सही बातें बता दी। थैंक यू। और मुझे याद है अपने बचपन के दिन जब हम स्कूल में साथ में पढ़ा करते थे, तो हम हमेशा ये बोलते थे कि यार एक मैगी भी खा लेंगे पर डे का, इतना खर्चा आएगा तो चल जाएगी लाइफ, ये भी ऐसे भी हो जाएंगे, मुझे 10,000 मिल जाएंगे, तुझे 20,000 मिल जाएंगे, हम जी लेंगे ये वो। और हम अपने आप को हमेशा कम ही आंकते थे हर चीज़ में, क्योंकि हम नंबरों में कम थे। बट धीरे धीरे आई थिंक तेरी जर्नी में भी तुझे पता लगा, मेरी पर्सनल जर्नी में मुझे पता लगा कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में ज़रूर अच्छे हैं और बहुत अच्छे हैं। अगर हम उस तरफ बढ़ेंगे तो अच्छे बनेंगे भी, और उसी तरफ रहेंगे जो लोग जिस तरफ जाना चाह रहे हैं कि नंबर लाओ, हम जहाँ हम अच्छे नहीं है उस डायरेक्शन में घुसेंगे तो हम अच्छे नहीं हो पाएंगे। और ये मैंने तेरी लाइफ से भी हमेशा देखती रही हूँ और अपनी लाइफ से भी देखती रही हूँ, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम ये एक्सपीरियंस कर भी पा रहे हैं, इतना समझ भी पा रहे हैं। मतलब लाइफ की लर्निंग, लाइफ तो फेक रही है, हम भी समझने के थोड़े से लायक भी हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। सो ग्रेट, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आई थिंक बहुत चीज़ें लोगों को भी मिली होंगी सुनने को, और मुझे तो काफ़ी पता ही थी, बट एक और बार बात करते तो अच्छा ही लगता है। थैंक यू सो मच ध्रुव सिंघल हमारे शो में आने के लिए। प्रमिला का पॉडकास्ट है ये, आप गेस्ट हैं, आप ये ना समझें कि आपका ही शो है, पर आप गेस्ट की तरह आए, अब आप जा सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आप नहीं होंगे। हाँ ठीक है, तो फिर से मैं लौटूंगा अगर कुछ किसी को कोई क्वेश्चन। ओ मेरा चैनल हथियाने का तो नहीं सोच रहा बेटे, नहीं चलेगा ये, कोई नहीं, आ जाना फिर से, आपकी जरूरत बहुत पड़ेगी, क्योंकि लोग सर्च करते हैं ना प्रमिला ध्यानी हस्बैंड ये वो। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे एक दिन एक स्क्रीनशॉट भेजा। मित्र है? कौन है भाई, तू कौन है? एक फ्रेंड है, उन्होंने, मैं मजाक में बोल रहा था मित्र। अच्छा हाँ, तो एक फ्रेंड है, उसी को भेजूंगी ये वीडियो जो कह रहा था, वो तो देखेंगे ही शायद। हाँ, तो उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा था कि भाई तू भी बहुत डिमांड में है, क्योंकि उसमें प्रमिला ध्यानी सर्च करो तो प्रमिला ध्यानी हस्बैंड भी आ रहा था।
और मैं जनरली चाहता हूँ लोग मुझे सर्च ना करें मेरे बारे में। ये बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत सिंपल। नहीं, डाउन टू अर्थ की बात नहीं, मैं